हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 6 to 8 की सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जो भी अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 के लिए जनरल अध्ययन और सोशल साइंस की यानी कि सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपके जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करी है, कुछ प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस हैं और कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ कुछ एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने रखा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है, हर क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर आ रहा है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, लीची का खाद्य भाग है। लीची का खाद्य भाग है, आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा खाद्य भाग है। एरिल, थैलेम्स, बीजकोट, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये तो आपको पता है OMR सीट कैसे आपको भरना है। OMR सीट में जो है आपको प्रीवियसली सब कुछ फेल्ड रहेगा। ये आपने जो BPSC के अध्यक्ष हैं उनका अतुल प्रसाद जो आपने ट्वीट आपने देख लिया होगा, आई होप। तो आपको यहाँ भी 5 ऑप्शन मैंने दे रखा है जिसमें आपको एक चूज़ करना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपको बताना है। देखिए अगर आप कक्षा 6 से 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 9 से 10 के लिए तैयारी कर रहे हैं और कक्षा 11 से 12 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी आप तैयारी कर रहे हो BPSC TRE 2.0 के लिए, तो ये आपके वीडियो हेल्पफुल होंगी। ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, खाद्य भाग क्या है लीची का, तो वो हो जाएगा एरिल, ठीक है। करेक्ट आंसर एरिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो बताना है आपको कौन सी भौतिक क्रिया है आणविक ऑक्सीजन की पत्तियों से निकलना। विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं है ना, इसमें तो बिल्कुल ही आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा हम लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है इसमें ना, विसरण, ठीक है। कोई भी प्रश्न में एक्सप्लेन करके नहीं चलूँगी अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ आपको, ठीक है। फिलहाल जस्ट मैं आंसर ही आपको यहाँ पर बता दूँगी जिसको आपको समझ लेना है। आपको इंग्लिश में चाहिए होगी आप ज़रूर बताइएगा, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको मेरी PDF ये चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और इंग्लिश में चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगी। फिलहाल देखते हैं ना, आगे देखते हैं। चलो आगे का क्वेश्चन है हमारा, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण। तो देखिए 3 जो ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये डी जो है ना, डी और ई, ये तो रेयर आंसर होगा, तो इस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये इसमें हम जाएंगे ही नहीं अभी। फिलहाल इन तीनों में से पहले देखेंगे और तीनों में से कोई अप्रोप्रिएट हमें लगेगा ही नहीं, तब हम थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन में जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन है जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा जीन मानचित्रण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, बायोफ्राइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। तो बायोफ्राइट में ये सारे जीके के क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। जीके के सारे क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन वाले क्वेश्चन है, GS के। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, बायोफ्राइट की बीजाणु मातृ कोशिका होती है, ये आपको जानने ही चाहिए। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है और इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी। फिलहाल देख लेते हैं, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। तो ऑप्शन में हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन दी होने की वजह से हम फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन में नहीं जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? हमारा बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बायोफ्राइट का बीजाणु जो है मातृ कोशिकाएं होती हैं द्विगुणित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में भी मैंने बोला आपको कि क्वेश्चंस है मेरे पास, तो फिलहाल हम हिंदी में ही जाएंगे, ठीक है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि NGT का जो फुल फॉर्म है उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, कि स्थापना की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन सुरक्षा के लिए किस वर्ष की गई थी? वर्ष आपको बताना है कि किस वर्ष की गई थी। 2010, 11, 12 या कोई नहीं, क्या होगा? इनमें से कोई है या फिर कोई नहीं है, या सभी हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, तो एक ही होगा, ठीक है, एक ही हो सकता है ना। यहाँ पर आप देखिए, तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा 2010 में करी थी भारत सरकार ने, ठीक है। ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के
किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? तो जो मेट्रो की शुरुआत की है भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की है? कोच्चि, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, इसमें से अधिक या फिर कोई नहीं? तो ये आपको बताना है। 18 का देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा। 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है कोच्चि ने सबसे पहले करी थी। ठीक है, क्या करी थी? पानी के नीचे जो है मतलब पानी के ऊपर मेट्रो होगा और नीचे पानी चलेगा। ठीक है, मेट्रो की शुरुआत की थी पानी के नीचे मेट्रो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? पटना में, श्रीनगर, रामनगर। ठीक है, 19 का देख लीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर में की गई थी G20। ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला आंसर सबको ही आई होप आ रहा होगा, क्योंकि ये जो है अभी जो है रिसेंट की ही बात है, इसलिए ये सबको आना चाहिए। श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी G20 की अध्यक्षता, है ना। इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियन में रजत पदक प्राप्त किया? तो इसमें से किसने प्राप्त किया है? लीजा तोमर, निर्जला, पुष्पा यादव, या फिर डी ऑप्शन? तो देखिए 20 का जो हो जाएगा सही उत्तर आपको बताने हैं। तो 20 का सही उत्तर अगर मैं बोलूँ तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अंडर 17 की बात कर रही है, बालिका कुश्ती चैंपियन की बात हो रही है यहाँ पर। तो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा ना, निर्जला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इतनी महत्वपूर्ण वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ और फ़ायदा मिल सके। अगला प्रश्न है, उपन्यास स्टाम्प ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो आपको बताना है कि 2022 में जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? गीतांजलि श्री डेजी राकवेल, डेविड ट्यूब और अन्ना मॉस्को वॉकिस, मैरिलिन बूथ और जोखा अल हाथी। तो देखिए 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ए नंबर, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो भारत के जो है 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, आपका बीपीएससी के एग्जाम में ही पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, 9-10 के लिए पूछे गए हैं प्रश्न, वही प्रश्न है ये, देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, मोहम्मद बिन सलमान, अब्देल फतह अल सीसी, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूद। तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा ना इसका, वो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है अब्देल फतह अल सीसी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था? तो क्या है ये? प्रथम तैरता हुआ सोलर, देख रहे हो चीज़ आप, प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था किस जिले में? दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी। तो कहाँ पर बनाया गया था? दरभंगा, ऑफ कोर्स दरभंगा में ही जो है ये बनाई गई थी, तैरता हुआ। ठीक है, कहाँ तैरता हुआ? पानी में तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाई गई थी। ठीक है, आगे देख लीजिए, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला था? मगही पान, बासमती चावल, चंदेरी साड़ी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ABC, 3 ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए सही हो जाएगा ना, मगही पान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बताना है, मैच करना है, सुमिलित करना है। मैच करते हुए आपको बताना है कि ए का कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा। ठीक है, देखिए 4, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो 4 को हम किसके साथ करेक्ट कर सकते हैं ये आपको देखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए जो इसमें से मैच नहीं कर रहा है और जो मैच कर रहा है वो आपको बताना है। तो मैं आपको ऑप्शन भी, अगर आप ऑप्शन का हेल्प लेना चाहते तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा होगा आपका, ए का यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ देखते हुए चलना है कि
कौन सा होगा, ए का कौन सा होगा। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कंकर, 4 कंकर, कायल, मांड, ठीक है। तो मैच करिए ऐसे, ए का क्या हो सकता है, क्या चांस लग रहा है आपको, ठीक है। चांस क्या लग रहा है वो आपको बताना है। ए में आपको क्या चांसेस लग रहे हैं वो आप थोड़ा बता दीजिए मुझे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर भी आपको बता देती हूँ। फिलहाल एक बार हम लोग मैच करके ट्राई कर लेते हैं। तो कंकर का क्या हो सकता है, कंकर और बांगर मुझे सेम थोड़ा लग रहा है ना, कंकर बांगर सीमेंट में यूज़ होता है ना, ठीक है। चलिए अब सी का थोड़ा हम देख लेते हैं मैच। सी का अगर हम मैच करें तो ये हमें लगता है कायल, कायल, ठीक है सी का। डी का अगर हम देख लेते हैं मांड, मांड। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कैसे कैसे मैच हो रहा है। देखिए कायल का हो जा रहा है तटीय मैदान, ठीक है। मांड का हो जा रहा है पंजाब का मैदान, 4 का हो जा रहा है डेल्टा। तो ये इस तरह से हम अगर जब मैच करते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जा रहा है, सही ऑप्शन हमारा हो जा रहा है बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की जो उत्तर दिशा है ना उनसे नहीं मिलती है, सहायक नदी कौन सी है। सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, उपयुक्त में से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए 26 का जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है इसने बोला है। तो यहाँ पर जहाँ तक चांसेस है ना, सुबनसिरी, बिहार नहीं, ये जो है सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो ही आप बता पाइएगा। जीएस का क्वेश्चंस ऐसे ही होता है कि आता है तभी बता सकते हैं आप, ठीक है। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि ई नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेशन अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लिखा पानी हिमनद, तो भारत के किस राज्य में स्थित है लिखा पानी हिमनद। देखिए अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो सही आंसर आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। तो लिखा पानी हिमनद जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ती है। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है। तो मगध एवं अंग का मैदान जो है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 28 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मध्य गंगा के मैदान में है, ठीक है। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में, तो मध्य एवं गंगा का मैदान। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। जोग का शरावती, कपिल धारा कावेरी, धुआंधार गोदावरी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 का अगर मैं बात करूँ तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट बता रही हूँ, इसमें से हो जाएगा एक से अधिक, एक से अधिक आंसर है इसमें, इसलिए ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम, विशाखापट्टनम। तो आपको बताना है इसमें से कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि सीक्वेंस में इसको आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सीक्वेंस में अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपको बता दूँ कि जो है इसमें, देखिए यहाँ पर मैं सीक्वेंस में आपको बता देती हूँ। सीक्वेंस में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है सीक्वेंस हमारा आंसर हम यहाँ पर जो बता दें आपको कि बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले जो अगर मैं बताऊँ बंदरगाहों में तो विशाखापट्टनम फर्स्ट नंबर में आता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा काकीनाडा 2 नंबर में, उसके बाद हमारा आ जाता है मछलीपट्टनम 3 नंबर में, और नागपट्टिनम 4 नंबर में आ जाता है हमारा, ठीक है। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा। 1954 में किन 2 देशों
के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्तांतरित हुआ था? ठीक है, 1954 में दो देशों के बीच क्या आपको बताना है। तो देखिए 1954 में जो हुई थी वो है आपका भारतवर्ष और बांग्लादेश, भारतवर्ष और चीन, भारतवर्ष और नेपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर जो हो जाएगा भारतवर्ष और नेपाल के बीच क्या हुई थी, ये जो दो देश हैं इनके बीच क्या हुई थी, कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना के समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था हस्ताक्षर? तो ये हुई थी 1954 में। ठीक है, याद रख लीजिएगा जरूर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो मैक्सिमम आपके पूरे हैं, जो क्वेश्चन है जीएस के वो बिहार के ही आएंगे, और कुछ कुछ जो है आपका जो इंडिया भारत से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे आपके बिहार से ही होंगे, क्योंकि एग्जाम्स बीपीएससी ले रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बाहर से दे रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। देखिए तो यहाँ पर जो है ऑप्शन देख लीजिए, आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमण कालीन, उपाद्र महाद्वीपीय, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अगर मैं बोलूँ 32 का तो उपाद्र संक्रमण कालीन, बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। देखिए अगर आप ये दो ऑप्शन का बात करेंगे ना तो इसका बहुत कम चांसेस ही होंगे। ठीक है, ऐसे होता तो कोई भी इसी को ही लगा देता, ये बहुत कम चांस है, रेयर चांस में ही एक ऑप्शन दोनों आपका जो है यूज़ में आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब आ गया है आपके पास 33 नंबर, जिसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्व स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? ठीक है, कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लाहौर अधिवेशन में पूर्व स्वराज का सिद्धांत जो है गृहीत हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, कूका आंदोलन की बात हो रही है। ठीक है, कूका आंदोलन आपने सुना होगा हो, सिख धर्म का परिष्करण करना, ठीक है, परिष्कार कर देना उसको, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कूका आंदोलन जो है पंजाब में हो रही है, तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि ये सिख धर्म से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो कूका आंदोलन में क्या हुआ था, पंजाब के धर्म को परिष्कृत कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 1857 में विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? देखिए ये आंसर जो है मैं ये बोल सकती हूँ डेफिनेटली ये आंसर जो है सबको आता होगा। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है और 1857 के विद्रोह, तो ये जो है सबने पढ़ा है, सबको इसका आंसर जरूर से आता होगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। ऑप्शन देख लीजिए, बीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा सावरकर जी, हमारे बीडी सावरकर, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक दो जो होते हैं कुछ कुछ इजी भी आ जाते हैं, बट मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन का लेवल टफ होने वाला है, क्योंकि इस बार जो हो रही है एक सीट के लिए 5 दावेदारी हो रही है। आपको पता है कि कितने फॉर्म्स वहाँ पर जो है सीट, कितने एप्लीकेशंस जो है गिरे हैं, कितने एप्लीकेशन गए हैं, तो सीट तो कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। आगे देख लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन नंबर, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ है? तो प्रथम उदाहरण जो है कहाँ घटित हुआ है भारतीय किसानों के इतिहास में? तो असहयोग का बताना है आपको यहाँ पर, बिहार और बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंसन। तो देखिए 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको बिहार से ही होगा, तो ऑप्शन भी बिहार से ही रिलेटेड हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ठीक है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार, तो 1946 की सरकार की अगर बात हो रही है तो आपको बताना है कि राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा जो है विभाग था। ठीक है, रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे ना इसमें कौन सा था, खाद्य एवं कृषि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और
वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ठीक है, तो बृजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और सुखराम गणेश। तो 38 का आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए करेक्ट आंसर मैं बता ही देती हूँ आपको, और करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 39, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो देखिए मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है ना मुस्लिम के द्वारा, वो आपको बताना है यहाँ पर 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1939, यहाँ पर 22 दिसंबर 1940। तो मुक्ति दिवस आपको बताना है। तो देखिए मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि वो आने वाली है अभी जस्ट। तो क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुक्ति दिवस, तो जरूर इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। 22 दिसंबर 1940, ठीक है, मनाते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स में कोई मुस्लिम होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा, या फिर आप खुद भी होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि ये इस दिन मनाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको शामिल किया है मैंने। चलिए, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल बारी, महात्मा गांधी। ठीक है, 40 का करेक्ट आंसर जो है आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको भी नहीं बता रही हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में ही बताना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप खुद से कोशिश ज़रूर कीजिए। और ये इसके बाद मैं और भी लाऊंगी, सोशल स्टडी की क्लासेस मेरी रह गई हैं, वो क्लास में ज़रूर आपके साथ आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसका मैं तैयारी ज़रूर करवाऊंगी आपको। और मैं साथ ही आपको बता दूं कि जीके जो है हमारा पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जीके से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके पास लाने वाली हूँ। तो ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर आपके पास आने वाला है। तो वीडियो में एंड तक आपने बना रहा है, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से जरूर कीजिएगा, और अपना जो है एक सब्सक्राइब और एक लाइक जो है, ये जो है ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये हमारे लिए और डेफिनेटली मैं कहूँगी कि मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइबर और एक लाइक जो है डेफिनेटली आप दे के जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।